जैसा उन्होंने कहा, जनरल मुनीर जो आतंकियों का सरगना वहां पर है, जो मुल्ला हाफिज मुनीर भी उसको कहा जाता है, राजेंद्र जी, वहां पर जो हो रहा है सब देख रहे हैं। सिंध में अलग गुस्सा है, सिंध पंजाब की लड़ाई थी पानी को लेकर, जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा है, हमने आज तक पे तस्वीरें दिखाई हैं। खैबर पख्तूनख्वा में वैसा ही हाल है, आप बलूचिस्तान में देख लीजिए, आप इधर गिलगित बाल्टिस्तान में देख लीजिए, वहां पर परिस्थितियां खराब है। तो ये जो बार बार टूटेंगे, अलग अलग हिस्से होंगे, उस पर मामला कहां तक सही आगे बढ़ता हुआ दिखता है। लेकिन उससे पहले मैं कश्मीर पर एक सवाल सर आपसे करना चाहती हूँ। कश्मीर के हालात आईबी के लिए हमेशा से चुनौतीपूर्ण रहा है, कई घटनाओं को सुरक्षा बलों ने आईबी इनपुट से विफल कर दिया है। आपको क्या लगता है इस बार, क्योंकि बार बार लोग इंटेल इनपुट को लेकर सवाल पूछ रहे हैं, इसमें आप क्या इंसाइट दे सकते हैं कि किस तरह से ये हुआ होगा, जिसके बाद में OGW ऑन ओवरग्राउंड वर्कर्स पर चर्चा करूंगी। देखिए, इंटेलिजेंस जो है दो किस्म की होती है। एक होती है कि प्रेडिक्टिव, जिसमें हम कहते हैं कि ये चीज हो सकती है, जिसके बारे में जनरल इनपुट्स होती हैं, स्पेसिफिक इनपुट्स नहीं होती हैं। तो उसमें प्रेडिक्टिव इनपुट्स है और प्रेडिक्टिव इनपुट शेयर की गई है, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि नहीं शेयर की गई है। अच्छा, दूसरी होती है कि स्पेसिफिक इनपुट अबाउट अ स्पेसिफिक, जहां पे स्पेसिफिक इनपुट होगी वहां पे तो कंबाइंड ऑपरेशन लॉन्च होगा सिक्योरिटी फोर्सेस का, उसमें आईबी भी होगी, उसमें वहां पे जो ऑपरेशनल फोर्सेस हैं वो भी पुलिस या दूसरी ऑपरेशनल फोर्सेस है, वो सब मिलकर ऑपरेशन लॉन्च कर देंगे, स्पेसिफिक ऑपरेशन लॉन्च करेंगे टू न्यूट्रलाइज दैट थ्रेट, उस खतरे को खत्म करने के लिए। अब रह गया जहां तक कि ये इसके बारे में नहीं इंटेलिजेंस नहीं थी या नहीं वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं डिप्लॉयड थी। देखिए, डिपेंड करती है, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जरूर एक असेसमेंट होती है कि इस एरिया में, अब कई बार क्या है कि आपने जनरल एरिया को तो कवर कर लिया, अब एक स्पेसिफिक स्पॉट को नहीं कवर किया। ये किसी मैन पावर के ऊपर डिपेंड करता है, कई चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। हम लोग जो है जनरली जो इंटेलिजेंस एजेंसी इस बहस में नहीं पड़ती है कि क्यों हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आम जनता को हम समझना और समझाना बड़ा मुश्किल काम होता है। बट हम लोग प्रोफेशनल लोग समझते हैं कि क्या है, कैसे होना, क्या होता है, क्या नहीं हो सकेगा। होता है, कई बार गलती होती है, कोई दुनिया में ऐसे देश नहीं है कि जहां पे 100% परफेक्ट इंटेलिजेंस हर टाइम हर चीज की मिलती रहेगी। इंडिया इज नॉट ए स्टेट विच कीप टैब ऑन एवरी पर्सन। हम लोग तो एक एजेंसी है, छोटी एजेंसी है, काम करते ज्यादा इंटेलिजेंस कलेक्ट करने की जरूरत करते हैं। ऐसे ही बाकी की एजेंसीज की भी इंटेलिजेंस पोर्शन होता है, वो सब कोशिश करते हैं, तो ये चलता है। अब रह गया, जब ये एक काम हो गया तो अब फिर इंटेलिजेंस वाले भी, हम अब फिर सारी सिक्योरिटी ऑपरेटर्स जो है उसमें आईबी भी है, RAW भी है, स्टेट पुलिस भी है, आर्मी भी है, BSF भी है। हम सब लोगों का अपना रोल है कि जिसके पास जो इनपुट है, जो जिन लोगों ने परपेट्रेटर्स हैं इसके, उनके बारे में वो आपस में शेयर करते हैं, जो ऑपरेशनल फोर्सेस है उनको दिए जाते हैं वो, और वो करेंगे। इसके बाद आता है ये एक तो एक लेवल काम हो गया ये कि जो जिन लोगों ने काम किया, जिन लोगों ने घिनौना काम किया है, जिन लोगों ने ये टेररिस्ट एक्शन किया है, जो बेसिकली आई विल से कि हु आर जस्ट स्मॉल पॉन्स, उनको पकड़ने का, खत्म करने, न्यूट्रलाइज करने का वो एक काम है। दूसरा काम यह है कि हाउ टू पनिश पाकिस्तान, हाउ टू पनिश द, कैसे जो है इनका जो जिन्होंने इनको तैयार करके भेजा है, जो जिन्होंने इनको टास्किंग की है, जिन्होंने इनको सामान दिया है, साजो सामान दिया है, जिन्होंने इनके बाकी लोगों से कांटेक्ट करवाई है यहाँ पे लोकल लेवल पे, उन सबको भी पकड़, उनके ऊपर भी एक्शन लेना है। वो एक्शन एक दूसरे किस्म का होगा, वो भी एक्शन लिया जाएगा, बट अपने तरीके से लिया जाएगा। और अपने, जैसा कि गवर्नमेंट ने कहा है कि द फोर्सेस आर फ्री टू डिसाइड द टाइमिंग, प्लेस एंड ओकेजन टू टेक द एक्शन। तो जब
जब वो सही समझेंगी तब वो एक्शन लेंगी। कट्टरपंथी ताकतें हैं बांग्लादेश की, उनके साथ पाकिस्तान संपर्क में है और वहां के कुछ फॉर्मर जनरल्स हैं जो अभी से कह रहे हैं कि पाकिस्तान पर हमला किया तो हम नॉर्थ ईस्ट के सभी 5 राज्यों पर हम हमला कर देंगे। तो और इधर लेकिन दूसरा एक और कंसर्न का पॉइंट है जिस पर मैं सूद साहब आपसे बाद में बात करूंगी, वो पन्नून, मतलब ये खालिस्तानी वाला जो पूरा मामला है उसको भी वो हवा दे रहा है। वो वहीं अमेरिका में बैठे बैठे कह रहा है कि हम उसको पैसा देंगे, इनाम देंगे जो स्पाई करेगा इंडिया के अगेंस्ट और पाकिस्तान के लिए। तो ये दोनों फ्रंट पर पाकिस्तान उलझाने की कोशिश कर रहा है, ये साफ दिख रहा है। लेकिन आपके पास चूंकि इन्वेस्टिगेशन एनआईए के हाथ में है और नवनीत वासन साहब, देश में बहुत ज्यादा गुस्सा तो है ही अब लेकिन लोग जानना चाहते हैं कि जिन्होंने इसको अंजाम दिया है किस तरह से अंजाम दिया है। कौन सी ऐसी बातें हैं जो आप अपने अनुभव से बताएंगी जिस पर गौर करना चाहिए इस केस में, क्योंकि आप भी देख रहे होंगे इतने दिन से टीवी पर, तो आपको भी समझ में आ रहा होगा कहां पर फोकस करना चाहिए। देखिए, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के लिए बहुत जरूरी है कि वो इन लोगों के खिलाफ जिन्होंने ये काम किया है उनके खिलाफ पुख्ता सबूत इकट्ठे करें और जिन लोगों से उनको वहां मदद मिली है, जैसा कि को पैनलिस्ट ने बताया कि ये डेफिनेट है कि बहुत सारे लोकल लोगों ने उनकी मदद की होगी जब उन्होंने इस चीज को अंजाम किया, तो उनको ट्रेस किया जाए, उनके खिलाफ में एविडेंस इकट्ठा किया जाए। क्योंकि हमारे लिए किसी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के लिए कम से कम जो लोग देश के अंदर हैं उनके ऊपर ट्रायल चलाना, मुकदमा चलाना, उनको सजा देना आसान होता है। और अगर ये दहशतगर्द जो दूसरे बॉर्डर से आए थे अगर वो बॉर्डर के पार चले जाते हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि वो नहीं जा पाएंगे, लेकिन अगर चले जाते हैं तो उनको वापस वहां से लाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पाकिस्तान किसी भी तरह की म्यूचुअल रिक्वेस्ट को कोई बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देता है। मैंने बहुत समय से देखा है कि वो बिल्कुल उसका रिस्पांस नहीं देते। तो हमें कोई उम्मीद नहीं है कि हम वहां से उन लोगों को ला पाएंगे, एक्सेप्ट कि हम डिप्लोमेटिक प्रेशर डालें उनके ऊपर, इकोनॉमिक दूसरे कंट्रीज के थ्रू प्रेशर डालें, पर उनको नहीं ला पाएंगे। तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का काम है कि जल्द से जल्द वो जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं या लोकल पुलिस है के द्वारा इन लोगों तक पहुंचे, अगर वो अभी भी जम्मू कश्मीर के अंदर हैं और उनको पकड़ा जाए, और उसके अलावा जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं जिन्होंने इनकी मदद की उनको पहचान की जाए और उनके खिलाफ में सबूत इकट्ठा किया जाए, ताकि मुकदमा चलने के बाद उन लोगों को कानून के हिसाब से सजा सुनाई जाए।